अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। तो गाइज़, आज है हमारे इंडिया में ईद। तो अभी मेरे दोनों भाई और मेरे दोनों चाचू नमाज़ पढ़ के आ चुके थे और ये एक दूसरे से ईद मिल रहे थे। और ये जो मोमेंट होता है ना, ये बहुत ही ख़ास होता है। मैं इसको कैप्चर करना चाहती थी आज, और इसमें ना ऐसा लगता है माशाल्लाह जैसे कितनी ज़्यादा खुशी है। लेकिन इस मोमेंट पे मुझे पापा की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि पापा से सब ईद मिलते थे और पापा पहले सबको ईदी देते थे, फिर सब हमें ईदी देते थे। लेकिन पापा की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, पर खुशी भी है कि अल्लाह जो है उन्हें सलामत रखे। और एक फ्रेम में मेरे घर के चारों जेंट्स हैं माशाल्लाह, और फिर दोनों चाचुओं ने हमें ईदी दी। और अब हमारी ईदी थोड़ी कम हो चुकी है, क्योंकि मेरे डैडी और मेरे बड़े पापा भी नहीं हैं। उनकी भी बहुत याद आती है ईद पे, क्योंकि वो सबसे पहले आते थे दोनों चाचुओं के बाद। यहाँ भाई मम्मी से ईद मिल रहे हैं और मुझे चिढ़ा रहे हैं कि देख मम्मी मुझे प्यार कर रही हैं। फिर ये छोटे जनाब भी मम्मी से ईद मिल रहे हैं, और उसके बाद इन दोनों को ईदी मिली थी। फिर मेरी गुलाबो जी शीर खुरमा तैयार करने चली गई थी, क्योंकि ऑलमोस्ट ये तैयार था। बस मेरी गुलाबो जी को जो इसकी बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो इसमें डालने थे, तो वो डाल रही थी। और माशाल्लाह बहुत टेस्टी शीर खुरमा बना था, बिल्कुल रबड़ी जैसा इसका टेस्ट होता है मेरी गुलाबो जी के अंदाज़ में। ये रेसिपी आप लोगों से ज़रूर शेयर होगी, ताकि आप मेरी गुलाबो जी के अंदाज़ में अपने घर में शीर खुरमा बनाएं और अपने घर वालों को एक मज़ेदार सी रेसिपी खिलाएं। यहाँ पे शीर खुरमे की प्रिपरेशन चल रही थी और बहुत ज़्यादा रौनक थी। ईद के दिन तो एक अलग ही रौनक होती है, और यहाँ पे जो है वो तैयारी चल रही है। और उसके बाद शीर खुरमा हो गया था रेडी। तो गुलाबो जी सबसे पहले निकालती हैं मेरे दोनों चाचू के लिए, क्योंकि वो इसमें ड्राई फ्रूट्स में देसी घी का फ्राई हुए हुए ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते, उन्हें सिंपल ड्राई फ्रूट्स डाल के मम्मी देती हैं। उसके बाद शीर खुरमे में देसी घी का तड़का लगाती हैं। तो सबसे पहले वो हर साल मेरे दोनों चाचुओं के लिए निकाल देती हैं शीर खुरमा। अब गुलाबो जी इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगी, इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगी। और ये सच में बहुत, आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये वाकई बहुत लजीज बना था। मेरे चाचू को ये बहुत पसंद है। मेरे चाचू कहते हैं कि मेरा बस चले ना मैं पूरा बोल खा जाऊँ, लेकिन सबके यहाँ जाके थोड़ा थोड़ा चखना पड़ता है, इस वजह से मैं थोड़ा कम खाता हूँ। लेकिन मेरी उठा के रख देना, मैं शाम को ले लूँगा। और उसके बाद मम्मी ने जो बचा हुआ शीर खुरमा था उसमें मखाने और ड्राई फ्रूट्स को देसी घी में रोस्ट करके इसमें डाल दिया था। दूसरी तरफ बिरयानी के चावलों के लिए पानी उबल रहा था, ड्राई फ्रूट्स के लिए घी गर्म हो रहा था। इसमें ड्राई फ्रूट्स फ्राई होंगे और फिर वो भी शीर खुरमा में गुलाबो डाल देंगी। और सच में यार, मतलब मेरी गुलाबो ना ज़्यादा नहीं डालती, मेरी गुलाबो बहुत कम डालती हैं कि शीर खुरमे का भी टेस्ट आना चाहिए। आपको एक चीज़ में आप कुछ भी डालो, लिमिट में डालो, लिमिट से ज़्यादा नहीं डलती है। तो देखिए हमारा शीर खुरमा बनके तैयार हो चुका है, सब कुछ उसमें डल चुका है। और भाई सच में इतना लजीज बना था। मैं ना सच में मैं आराम से रख के खाती हूँ इसे। मैं कहती हूँ गुलाबो यार बहुत टेस्टी बना है, इसे थोड़ा सा रख दीजिए। उसके बाद मेरे मामू जी, मेरे एन भाई भी आ गए थे, चाचू से ईद मिल रहे थे। और यहाँ पे हफ्सा रानी भी आ गई थी। वो सबसे पहले आते ही अपने काका मॉम से ईद मिली थी, उसके बाद वो अपने दादू से ईद मिली थी। और दादू तो उनके फेवरेट हैं और दादू की वो फेवरेट हैं। उसके बाद अब आज ही आके मुझसे नहीं मिली। मैं इनसे कह रही थी अपनी ड्रेस तो दिखा दीजिए, तो आज ये थोड़ा सा शर्मा रही थी, पता नहीं क्यों। फिर इनके दादू ने कहा कि नई ड्रेस दिखाओ, यहाँ पे साइड में खड़े होकर दिखाओ दीवार के पास। तो ये वहाँ पर जाके अपनी ड्रेस दिखा रही थी, और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी आज मेरी बेटी। और माशाल्लाह सभी बहुत प्यारे लगते हैं ईद के दिन। फिर आ गए थे मेरे भाई, और हालांकि इन्होंने मामू जी से, एन भाई से, सबसे ईदी मिल रही थी मस्जिद में, क्योंकि इन सब ने एक ही मस्जिद में नमाज़ पढ़ी थी। लेकिन मैं इनसे कह रही थी कि मेरे व्लॉग के लिए घर पे एक बार और ईद मिली है, मुझे ये मोमेंट कैप्चर करना है। तो मामू जी ने कहा चलो जी मिल लेते हैं। फिर भाई और मामू जी ईद मिल रहे थे। फिर एन भाई, मैंने कहा नहीं भाई एन भाई से भी ईद मिलो। तो भाई फिर एन भाई के पास गए, एन भाई से भी ईद मिल रहे थे। हालांकि ये सब मिल चुके थे, लेकिन मेरे लिए मिल रहे थे। तो कह रहे थे चलो भाई मिल लेते, ये इसके व्लॉग में आ जाएंगे, इसे व्लॉग में कैप्चर करना है। फिर हमारे यहाँ जूहा भाई आ गए थे, तो वो चाचू से ईद मिल रहे थे। भाई बैठ गए थे, मैंने भाई को दोबारा खड़ा किया, मैंने कहा नहीं उठो और ईद मिलो जूहा भाई से, मुझे ये वीडियो बनानी है, मुझे लेना है अपने व्लॉग में। फिर इनसे मिलने आई थी ईद इनकी छोटी सी बेटी चाचू पापा की। हालांकि ये मिल चुकी थी, लेकिन इसने कहा था मुझे भी व्लॉग में लीजिए। तो ये चाचू पापा से ईद मिल रही थी, मैंने इनको भी कैप्चर किया था। उसके बाद भाई मम्मी से ईद मिल रहे थे, मम्मी भाई की खाला है।
और मम्मी भाई को बहुत प्यार करती है और भाई ने ईद मिल ली थी। फिर हमने तैयारी करी थी दस्तरखान लगाने की, तो माशाल्लाह शीर खुरमा था, शामी कबाब थे, बिरयानी रेडी हो रही थी। बिरयानी में टाइम लग रहा था थोड़ा, तो बाकी हमने सब लगा दिया था। तो जो भी लगाया था सबको वो बहुत पसंद आया था, शीर खुरमा भी, शामी कबाब भी, और बिरयानी तो मेरी गुलाबों के हाथ की सबको बहुत ही पसंद है। यहाँ आ गए थे मेरे दूसरे कज़न यानी कि मेरे बड़े पापा के बेटे, और ये उनकी बेटी है रायमा जो यहाँ पे घूम रही है, और भाई उनसे भी ईद मिल रहे थे। और ये उनका बेटा है शाहजेब, और मैं यहाँ पे नहीं थी उस टाइम, मेरे छोटे भाई ने ये वीडियो बनाई है। ये मेरे दूसरे कज़न है, ये इनकी प्यारी सी बेटी है नबीहा, और ये बहुत शर्माती है। फैसल भाई से तो ये बहुत शर्माती है, मेरे साथ तो ये खुश रहती है, मुझसे तो ये हंसी मजाक में मतलब बातें इसकी मेरी होती रहती हैं इशारों में, लेकिन भाई से बहुत शर्माती है। उसके बाद आ गई थी मेरी दोनों अप्पियाँ, जिनका मुझे खुसूसन वेट रहता है ईद पे, क्योंकि मेरा जो लंच होता है वो उन दोनों के साथ ही होता है। तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब वो दोनों आएंगे और कब मैं लंच करूँगी अपना। तो यहाँ है मेरी बच्चो जो आ चुकी है, और यहाँ है अप्पी, और ये हमारी सबसे बड़ी अप्पी है, हम बहन भाइयों में सबसे बड़ी हैं। और देखिए बच्चों सबके लिए बिरयानी निकाली थी, मम्मी के लिए, मेरे लिए, अप्पी के लिए, सबसे लास्ट में उन्होंने अपने लिए निकाली थी। और बच्चों ही सबकी प्लेट बनाती हैं ईद पे जब हमारे यहाँ आती हैं, तो हम बस उनके साथ लंच करते हैं और बहुत मज़ा आता है। फिर मम्मी मामू जी के यहाँ गई थी, मुमानी से ईद मिली, हुरिया से ईद मिली। हुरिया मम्मी की एक लौती भतीजी है, और माशाल्लाह आज वो बहुत प्यारी लग रही थी, उसकी ड्रेस बहुत प्यारी थी। और फिर मैंने कहा हुरिया यार मेरा भी कैप्चर कर दो, मैं अपने गुलाबों से सुबह से ईद नहीं मिली। फिर मैं गुलाबों से ईद मिली। उसके बाद हफ्सा रानी अपनी ड्रेस दिखा रही थी, इनकी दिन में कुछ और थी, रात में कुछ और हो गई। बच्चों की तो ड्रेसेस ऐसे ही चेंज होती हैं। फिर यहाँ मम्मी और खालम्मी भी ईद मिल रहे थे। जब हम आए तो खालम्मी भी थक के सो रही थी, फिर खालम्मी ऊपर आई थी। यहाँ अम्मी जान भी आ चुकी हैं, और यहाँ अब व्लॉग में आपको दिखेंगी मेरी वो अप्पी जो रमज़ान के व्लॉग में मिसिंग थी, और मैंने इसे कह दिया था मैं इस व्लॉग में आपको लूँगी और मैं बताऊँगी कि ये रमज़ान के व्लॉग में नहीं थी। यहाँ खालू जान भी बैठे हैं, मामू जी भी, सारे भाई बैठे हैं, और सबके साथ एक अलग ही मज़ा आता है। यहाँ हफ्सा रानी अपनी ड्रेस को पता नहीं क्या कर रही थी अपनी ड्रेस के साथ, और वो यूट्यूब में ना शॉर्ट्स बनाती हैं, तो वो उसका भी तैयारी कर रही थी। फिर यहाँ सब लोग डिनर के लिए बैठ गए थे। मुमानी ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया था, माशाल्लाह मेरी मुमानी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, जो भी बनाती हैं हर किसी को पसंद आता है, टेस्ट बहुत अच्छा है मेरी मुमानी के हाथ का। आज मुमानी ने बिरयानी बनाई थी, और कीमा बनाया था, पराठे बनाए थे, शीर बनाई थी, बहुत सब कुछ बनाया था, माशाल्लाह सब बहुत लजीज बना था। उनके पूरे दिन की मेहनत ना वसूल हो गई थी, बहुत अच्छा खाना बना था। उसके बाद सब यहाँ बैठे थे, मुमानी, अम्मी जान, भाई सारे, और हुरिया से मैंने कहा था हुरिया इधर देखो, तो वो भी देख रही थी, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। फिर यहाँ पे मम्मी, अप्पी, मामू जी, खाला अम्मी, भाभी सब मेरे साथ बेड पे बैठे हुए थे। और होप आपको हमारा आज का छोटा सा मिनी ब्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह हम आपसे फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।